माया उस किलर से मिलने के बाद में इतना समझ चुकी थी कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, बट माया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो सोच रही थी कि ये लोग वैसे ही मारते हैं, सो डू आई नीड टू इन्फॉर्म पुलिस और नॉट। रहने देती हूँ, वैसे भी ये पुलिस का काम है, मेरा थोड़ी ना। वैसे भी आई डोंट नो मेरी लाइफ में इतने किलर क्यों चल रहे हैं भाई। उफ, फ्रस्ट्रेटिंग राइट। ऐसे बोल के माया घर की तरफ चली जाती है। फिर घर जाती है, बेड पे लेटी होती है अपनी आंखें बंद करके, और माया को कुछ फील होता है जैसे उसके सिवा भी इस रूम में कोई और है, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करके ऐसे प्रिटेंड करी होती है जैसे वो सो रही है। माया के हाथों को वो टच करता है। माया जानती थी कि क्या हो रहा है, इसलिए माया जिस टाइम उसका हाथ टच किया होता है उसका हाथ पकड़ती है और अपने करीब करके बोलती है, क्या कशिश, क्या कर रहे थे? तो कशिश मुस्कुराते हुए बोलते, कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी कि तुम सो रही हो कि जाग रही हो, बट देख के लग रहा है तुम जाग रही हो। तब माया हंसती है, कशिश की तरफ देखती है, उससे गर्दन पकड़ती है, अपने करीब करती है एंड उसके लिप्स पे किस कर लेती है। और कशिश भी माया को किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं, एकदम डीपली। इधर में कशिश थोड़ा दूर होती है और माया को बोलती है, आई यू ओके? मैं बोलती हूँ आई एम ओके। तुम तो नहीं थोड़ा परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी ने कुछ बोला या फिर वो इंस्पेक्टर रोहित आए थे तुम्हारे पास में परेशान करने के लिए? मैं ये बोलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कशिश बोलती है, अगर दोबारा परेशान करें मुझे बोल देना। तो माया बोलती, ओके माय बाहुबली। वैसे भी अगर वो आ भी गए तो आप क्या ही कर लोगे? तो माया सॉरी कशिश बोलती है, मैं क्या कर लूँगी, मैं तो इंसान की जान ले सकती हूँ। तो बोलती, ओह रियली? तो मतलब तुम्हें मजाक लग रहा है माया? तो माया मुस्कुराते हुए बोलती, नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, मजाक नहीं लग रहा मुझे। तो बोलते, दैट्स गुड। बाय द वे सच बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? माया देखती है एक बार कशिश की तरफ और बोलती, इतने सवाल क्यों कर रहे हो, कहा ना कुछ नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग। सोचो, कल को अगर मुझे कोई हार्म करने आए तो आप क्या करोगे? तो कशिश पहले तो एकदम नॉर्मल फेस होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, एकदम मुस्कुरा रही होती, खुश होती है, लेकिन अचानक से कशिश के चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो गुस्से में माया को देखते हुए बोलती है, मैं उस इंसान की जान ले लूँगी अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो। माया बोलते, ओ माय गॉड, लगता है कोई तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस सीख रहा है। तो कशिश बोलती, क्या है यार, गुस्सा भी नहीं करने देती। तो माया मुस्कुराती है और बोलते, गुस्सा करना ही क्यों है आपको? ऐसे बोल के दो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कशिश माया को अपने कंधे पे लटाती है, उसकी आंखों में डाल के रखती है, बातें करती है बहुत प्यारी प्यारी, जैसे किस भी कर रही होती है, उससे करीब भी जा रही है, उसे टीज भी कर रही होती है। एंड इसी तरीके से दोनों बहुत प्यारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इन दोनों का मोमेंट तो काफ़ी चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम नहीं जानते थे कि क्या खतरे चल रहे हैं माया पे। एंड यहाँ कशिश नहीं जानती थी कि माया वो क्या है। माया ने किसी एक इंसान को नहीं मारा, उसके पापा को नहीं मारा उसने, जो कि वो बताते कि इंसिडेंट था। नहीं, माया ने बहुतों को मारा है। एंड इस बारे में हमारी कशिश कुछ जानती ही नहीं है। कशिश इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। कशिश ने काफ़ी बार ट्राई किया था कि वो जान सके माया की लाइफ के बारे में, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो माया को जान ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वो उससे बातें इतनी कर रही थी। कशिश माया को बोलती, माया, तो माया बोलती, क्या हुआ? तो कशिश बोलती है, एक बार बैठोगी? तो बैठती है माया और बोलती है, बोलो क्या हुआ? कशिश बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें पसंद क्या है, मतलब तुम्हें खाने में क्या पसंद है और पहनने में क्या पसंद है, लाइक शूज़, कपड़ों में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हेयर स्टाइल कैसे पसंद है, सब कुछ बताओ मुझे। तो माया कशिश का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं
खाने में तो चूज़ी नहीं हूँ, मतलब आई कैन ईट इफ फूड इज़ गुड। हाँ, बस। एंड कपड़ों की बात तो आप जानते हो मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, तो उसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो बोलते हैं तो फिर माया बोलती है और क्या ही बताऊँ मेरे बारे में। हाँ, मुझे घूमना इतना नहीं पसंद। हम्म, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। एंड जब अकेले रहती हूँ तो बुक्स लिखना पसंद है, बाकी कुछ नहीं। तो कशिश बोलती है, एक सेकेंड, तुम्हें बुक्स लिखना पसंद है? तो बोलते मतलब वैसे बुक्स नहीं, ऐसा ही मतलब कुछ भी दिमाग में आया लिख दिया, समथिंग लाइक दैट। तो बोलते ठीक है, तो अब तक लिखी तो होंगी। तो बोलते हाँ। तो बोलते फिर मुझे दिखाओ वो। तो बोलते नहीं। तो बोलते क्यों? तो मुझे नहीं दिखाना। तो कशिश बोलती क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलते नहीं, वो थोड़ा पर्सनल है, मुझे नहीं दिखाना। लेकिन थोड़ा कशिश थोड़ा ऐसा साइड हो जाती है, बोलती कि ठीक है दिखाना, ठीक है मत दिखाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ऐसा बोले गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब माया बोलती कि क्या करूँ मैं, ऐसे बोल के माया खड़ी होती है। और वो उसके जो सबसे ऐसा स्वीट थे, थोड़ी ज़्यादा डार्क नहीं थी जो उसमें लिखा था, जो कि एकदम बिल्कुल पतली सी किताब थी, ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल से कुछ ऐसे लिख दिया हुआ उसने। वो निकालती है, उसके अलावा दूसरी बुक्स में देखती है कि और भी है। और हम जानते थे उसकी बहन भी पढ़ने को बोल रही है। तो माया कुछ ऐसा करती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माया पहले पतली सी बुक लेकर के नीचे बैठी हुई कशिश को देने जाती है। इन कशिश को देते हुए बोलते कि आप ये पढ़ लो, ओके, ये मेरी बुक है, ओके। तो इतनी सी? तो बोलते हाँ, ये पढ़ना तो पढ़ लो। तो बोलते ओके। तो कशिश पढ़ रही होती है, ऐसे थोड़ी स्वीट लग रही होती है, वो लग रहा था कि फैमिली बुक है। तो पढ़ते पढ़ते से कुछ फील होता है, ऐसे कुछ जल रहा हो। तो देखते कि एक बार खिसम जाती है, देखती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि घर के अंदर सिर्फ माया है। तो भागते हुए ऊपर जाती है और देखती कि क्या हुआ है यहाँ पे। बट वो सिर्फ विंडो से इतना देखती है कि माया अपनी बुक्स को जला रही है। जब ये चीज़ कशिश देखती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, बस वहीं खड़ी रहती है और माया के फेस की तरफ देख रही होती है। माया उस वक्त पता नहीं किस मूड में थी या फिर क्या चल रहा था, बट शी लुक स्कैरी, स्केयर लाइक हेल। उसे देख करके कोई भी डर सकता था, क्योंकि माया उस वक्त अपनी बुक्स को, जिनको शायद उसने बहुत मेहनत से लिखी थी, उन्हें वो ऐसे जला रही थी जैसे वो उसकी कोई वो दुश्मन हो, और जिन्हें वो अपने आप से दूर करना चाह रहे हो, और उसके पास में उन्हें जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो। आई नो ये एग्जाम्पल भी काफ़ी स्कैरी है, बट माया लग ही ऐसी रही थी। और कशिश वहाँ से चुपचाप नीचे चली चली जाती है बिना माया को कुछ बोले, क्योंकि वो जानते थे कि माया कुछ ही बोले माया बहाना मार देगी। और वो समझ जाते हैं कि उसकी बुक पढ़ने की जिद करने की वजह से माया ने उसे कुछ जला दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं माया नहीं चाहती थी कि वो पढ़े। चुपचाप वो बैठी होती है वहाँ पे, वो बुक को हाथ धोने लगाती है। थोड़ी देर माया नीचे आती है, कशिश को देखती और बोलती है क्या वहाँ पढ़ ली बुक? तो कशिश पर माया को देखते हुए बोलती है माया। तो माया बोलती है क्या हुआ? तो कशिश बोलते है बड़े सामने बैठा मेरे। तो माया बैठ जाती है और कशिश बोलती है कि क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ बोल भी सकूं? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज होती हुई बोलती है कि क्या मतलब? तो बोलते कि मैंने सिर्फ तुमसे इतना पूछा था कि मैं तुम्हारी बुक पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है अगर तुम्हारा मन नहीं था इट्स ओके, बट डोंट यू थिंक यू गो सो फार? मतलब तुमने बुक्स चला दी, ऐसा क्या था उनमें? तो मैं मुस्कुराती है और बोलते है कि आई नो आप उस वक्त वहीं थे, थैंक यू एटलीस्ट ये बात मुझसे करने के लिए। तो मैं बोलते थैंक यू नहीं चाहिए, जस्ट टेल मी माया कि क्या था वो, मतलब क्यों? तुमने बुक्स मेहनत से लिखी होंगी ना? तो मैं बोलती मेहनत वहनत तो कुछ नहीं थी, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी ना
जो शायद आप पढ़ते तो सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जला दी। और शायद मैं वो नहीं चाहती थी कि आप या फिर आयशा में से कोई भी पढ़े। तो ओ इसलिए तो यही रीज़न है। तो कशिश बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि उसके अंदर क्या था? मैं बोलती, सुन पाओगे? कशिश बोलती है, आई विल ट्राई, सुनने की कोशिश पूरी करूँगी। तो मैं सिर्फ एक शब्द बोलती है, आर यू श्योर? तो बोलते हैं तो मैं कहती है, उन सब में वो सारी चीज़ें जो मेरे पास में हुई हैं, यू नो अबाउट माई पास्ट, अबाउट माई फादर, जानते तो हो उनको? तो बोलते हैं हाँ, उनके बारे में क्या है? तो वह बोलती है, वो मेरे लिए हेल टाइम था, मैं नर्क में जी रही थी उस वक्त। या फिर बोलो कि बस काट रही थी वो जिंदगी। और उस वक्त उस मेंटल स्टेट में मैंने क्या लिखा होगा, यू कैन इमेजिन। इफ़ यू वांट टू लिसन आई विल टेल यू। तो कशिश बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें वो बताते वक्त अगर तुम्हें पेन ना हो तो बता दो। माया बोलती, मैं बोल सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आप सुन सकते हो। कशिश बोलती है, मैं सब सुन लूँगी, तुम बस बोलो। तो पहले माया एक छोटी सी स्टोरी बताती है। ये पहली बार था जब मैंने बुक लिखनी शुरू की थी। उस दिन मैं शायद बुक लेके ही आई थी ताकि मैं इसमें कुछ लिख सकूं, क्योंकि रोज़ पापा की मार खाना ये रोज़ का हो गया था। उस वक्त मैं हमेशा बस बेड पर रहा करती थी क्योंकि मुझे बहुत पेन रहता था अपनी बॉडी के अंदर। एंड उसके बाद में वो सब कुछ होना शुरू हो गया था, जिसके बाद मैंने बुक में कुछ नहीं लिखा था। बट वन डे समथिंग टेरेबल हैपन। उस दिन आयशा घर नहीं थी। आयशा को मैंने फार्म हाउस भेज दिया था, बिकॉज आई नो, क्योंकि उस दिन कुछ गलत होने वाला था, बहुत गलत। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने अपनी छोटी बहन को दूर भेजा था खुद से। उस दिन मेरे घर पे मेरे पापा के दोस्त आए थे एंड उनके सामने मैं इतने बोल के तो चुप होती है। और एक बार कशिश को देखती है। कशिश बहुत गुस्से में थी उस वक्त। वो अपने हाथों को इस तरह से कस के बंद करके रखती है जैसे वो कुछ कर देगी। बट फिर भी माया बोलती है, आई मेक ड्रिंक फॉर देम। मैंने उनकी ड्रिंक बनाई थी। आई नो मैं छोटी थी उस वक्त, बट मुझे आती थी। उन लोगों ने पहले ड्रिंक करी, पापा ने मुझे मारा भी एंड उन्होंने वो सब कुछ अपने दोस्तों के सामने किया। तो इतना सुन के कशिश का खून खौल जाता है पहले तो। एंड आगे शायद वो सुनने के लायक नहीं थी, इसलिए वो शांत रह जाती है और बोलती कि ओके आगे मत बोलना। आई थिंक मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। मैं बोलते सब कुछ नहीं, मतलब या दे ट्राई टू टच मी बट दे ऑल ड्रिंकन। तो आई गो इन माई रूम। मैं भाग के चली गई थी। सोता नहीं हुआ था कुछ, बट शायद वो पहली बार था जब मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी। तब ये सुनते कशिश बोलते क्या? तो बोलते मैंने खुद को बहुत मारा था, लाइक चाकू से। ऐसा बोल के माया वो अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर करती है और बोलती है, ये निशान देख के आपने पूछा था ना कि क्या पे कैसे, ये मैंने खुद को मारा था बिकॉज आई वॉज सो एंग्री ऑन माई सेल्फ। उस दिन मेरा जीने का मन भी नहीं था। खुद को मार तो नहीं पाई, बट ये निशान ज़रूर देती है।
मेरी ब्लीडिंग बहुत हुई थी उस वक्त, एंड शायद मेरे घर की मेड को थोड़ी परवाह हो गई थी मेरी, और इसलिए उन्होंने घर पर डॉक्टर बुला लिया था, जो कि मेरे डैड के फ्रेंड थे। उन्होंने मेरा इलाज किया था। तो मैं सॉरी कशिश बोलते उस मेड को पता था? तो बोलते हाँ, और उसकी गलती ये थी कि उसने डॉक्टर को बुला तो लिया, बट मेरे पापा गुस्सा आ गया कि अगर उस औरत ने किसी और को बुला लिया था तो, इसलिए उन्होंने उस मेड को जान से मार दिया। सिर्फ मेरे पापा ने नहीं, मेरे पापा के उन दोस्तों ने भी। एंड यही रीज़न था कि माया उन लोगों को भी मार रही थी, नॉट जस्ट बिकॉज उन्होंने माया के साथ में गलत किया था, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस मेड को मार दिया था जिसने माया की हेल्प करने की कोशिश की थी। माया के लिए वो घर में कोई काम करने वाली मेड नहीं थी। माया के लिए वो एक ऐसे इंसान थी जिस पे वो थोड़ा ट्रस्ट करती थी, जिसके साथ वो थोड़ी देर ही सही बट हंस पाती थी। कहीं ना कहीं वो उन्हें बचपन से जानते थे, और वो हेल्प जानती थी कि माया के साथ में क्या होता है। वो कुछ बोल नहीं पाती थी, एंड माया को बस वही संभालती थी। बट वो हमेशा हेल्प करने से डरती थी कि कहीं उनकी फैमिली में कुछ हो ना जाए। बट उनका डर सही था। वो गलत उन्हें बोलना गलत ही होगा। माया ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि इन सब में आप मत पड़ना, लेकिन उन्हें माया की जब इस ये हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। एंड माया जब ये बोलती है तो कशिश बस बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ अपने रूम प्लीज़। तो बोलते ठीक है, आप ठीक हो? तो बोलते मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के कशिश उठती है और बोलती है कि तुम जाओ रूम में, आई थिंक आई नीड टू गो, है ना, मैं शाम को मिलती हूँ ना तुमसे। तो वो शाम ही हो रही है। तो बोलते हाँ, तो फिर कल 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 मिलते हैं ना प्लीज़, हम नॉट फीलिंग गुड। तो बोलते ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आप नहीं सुन पाओगे। तो बोलते हाँ माया इट्स ओके, तुम जाओ ना। तो मैं ऊपर रूम में चली जाती है। जानती थी कशिश थोड़ा अकेले रहना चाहती है, तो अकेले छोड़ देती है। कशिश घर से बाहर चली जाती है। कशिश बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। कशिश को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सोच रही थी कि बस वो पेन जो माया ने फील किया ना, मतलब उसने जो फेस किया वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी। एंड उसका जो दिल था ना वो सब बाहर आने को कर रहा था। उसे लग रहा था कि व्हाई द हेल आई एम लिविंग, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये सब कुछ सुनने से पहले मैं समझा क्या हुआ सब कुछ, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खुद को ब्लेम करती थी कि उसकी तो कोई इन सब में, मतलब कहाँ मैटर करती थी इन सब में। वो ये सब कुछ सोच रही थी। लेकिन जब कशिश याद करती उसने माया को पहली बार देखा था जब वो स्कूल जा रही थी। हाँ, ये बहुत टाइम पहले की बात नहीं है। जब माया ने कॉलेज ज्वाइन की उससे बहुत टाइम पहले की बात नहीं है। थोड़े टाइम पहले की बात, जब माया को कशिश ने देखा था एंड शी लाइक हर, बट किस सेंस में समझ में उसे भी नहीं आया था उस वक्त। बट वो माया को लाइक करती थी। कई बार उसे देखने जाया करती थी, बट फिर वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई एंड ऑल दैट थिंग। बट प्रॉब्लम तो ये थी ना, क्या वो नहीं जानती थी कि उस वक्त जो माया को देखकर ही खुश हुआ करती थी, तो माया अपने रियल लाइफ में कितना पेन फील कर रही थी। खैर, कशिश का क्या ही कर सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मर्डर वो कुछ प्लान कर रहा होता है, और उसकी प्लानिंग माया को किडनैप करने की होती है। वो जानता था कि माया फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस वक्त घर पे अकेली है क्योंकि आयशा प्रिया के साथ में बाहर थी, एंड कशिश वो भी घर पे नहीं थी। तो माया अकेली बची। तो वो वहाँ जाता है माया के घर के बाहर। वो अपनी कार को रोकता है, आराम से घर में जाता है, क्योंकि कशिश घर से बाहर जाते वक्त दरवाज़ा खोला छोड़ के गई थी। क्योंकि वो इतना ज़्यादा, मतलब बोलता है ना, मेंटली पेन में थी, तो ध्यान नहीं जाता उसका इतना। तो वो आराम से
वो किडनैपर जाता है ऊपर, जाता है, माया के रूम में बैठा होता है। माया खड़ी होती है, उसकी तरफ देखते हुए बोलते है कि क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ पे, खड़ते कहाँ गए, पक्का कुछ चाहिए होगा। तो पहली बार वो बोलता है कम विथ मी, और ऐसा बोल के चुप हो जाता है। माया बोलती है अगर मैं नहीं आई तो ज़बरदस्ती लेके जाओगे राइट। तो अपना सर हाँ में नोट करता है। तो माया बोलती है ऐसे तो मुझे पता है मैं तुमसे फाइट में नहीं जीत पाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू ट्राई। ऐसे बोल के माया खड़ी होती है। वो थोड़ा सा बॉक्सिंग वाली पोजीशन में आ जाती है और बोलते क्या जो, तो लड़ने के लिए आता है। बट ऑफ कोर्स माया को लड़ना नहीं आता था एंड उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। घर में बहुत सामान टूटते भी हैं, बट माया मुस्कुराती है। उसे चोट आई हुई थी, सर से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, बट फिर भी माया मुस्कुरा रही थी। और माया बोलती है आई डोंट थिंक सो नाउ आई कैन फाइट, सो लेट्स गो, चलते हैं। ऐसा बोल के माया वो बस देख रही थी। माया अब हिल भी नहीं पा रही थी। तो वो जो भी था वो से उठाता है अपने कंधे पे और माया को ले जाकर कार में पटक देता है एंड फिर उसे दूर कहीं गोडाउन में लेके जाता है। एक गोडाउन जो कि बंद पड़ा था, वहाँ माया को दोनों हाथ बंद करके माया को रखता है। थोड़ी देर बाद जब माया की आंखें खुलती हैं, माया देखती है किसी गोडाउन में उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके सामने बिना मास्क के वो आदमी बैठा हुआ है। माया मुस्कुराती है। माया की हंसने की आवाज़ से पीछे देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों हो रही है। तो माया बोलती है मुझे खुद को इतनी चोट आई है, तुम जानते हो कि आई एम नॉट फिजिकली स्ट्रांग, तो लड़ने का कोई चांस भी नहीं है, बट फिर भी मुझे हाथ बांध रखे। हाँ इट्स फनी। खैर अगर अब तुम अपने जो भी करना था कर लिया हो तो हाथ खोलो यार, दर्द कर रहा है। डोंट वरी, मैं भागने वाली से रही, वैसा भी बहुत चोट आई है यार, पूरा शरीर दुख रहा है, एटलीस्ट हाथ तो खोल दे। तो आदमी मुस्कुराता और बोलता है कि तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज़ है भी कि नहीं। तो मैं बोलती डरना किस बात से, तू कर ही क्या लेगा मेरा, जैसे तो मार देगा और क्या ही कर सकता है। तो माई के पास में तो उसके हाथ खोलता और बोलता है कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ एंड वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक लड़की हूँ एंड मैं एक लड़का, तो सोच तो सकते हूँ। तो माया बोलती है अरे यार यही घटिया सोच रहे थे सारे आदमियों की। तो मैं सोच यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म क्यों हो जाती बे, दिमाग और किसी चीज़ में काम नहीं करता क्या। मैंने सुना है ये चीज़, सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, और मुझे लगता है कि वो तो मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, बट मेरे हिसाब से तेरे जैसे आदमियों का दिमाग पक्का यहीं पे होता होगा ना, है ना। एंड आई नो आप लोग समझ गए होगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं वहीं पे इशारा करके बोल रही थी। तो बोलते कि तेरा सोचना गलत नहीं है। खैर मैं आगे सोच भी नहीं रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, चल बात करते हैं। ऐसा बोल के सामने बैठ जाता है और बोलता है कि तुझे डर क्यों नहीं लग रहा, मतलब मैं तेरा हाथ पाँव बांध रखे हैं, ना तेरी पट्टी वट्टी कर देता कि तेरा तो खून ना निकले, बट तुझे डर नहीं लग रहा। तो मैं बोलती क्यों लगेगा, डरता वो है जैसे मौत से डरो। तो बोलता अच्छा तुझे मौत से डर तो नहीं है, बट मैंने सुना है कि तू किसी से प्यार करती है, एक तेरी बहन है और दूसरी एक लड़की। आई नो बहुत खूबसूरत है वो भी, बट मुझे तो पसंद है, बट वो खूबसूरत तो है। मैं अगर उसे कुछ करूँ तो, और तेरी बहन उसके साथ में कुछ करूँ तो, हाँ तेरी बहन के साथ में करना चीज़ें आसान होंगी, वो तो वैसे भी अकेली है, तू यहाँ पे है तो अकेली रहेगी, और मैं जब बताऊँगा तेरे ऐसी फ़ोटोज़ भेजूँगा अगर तू किडनैप हो गई है तो तेरे लिए कहीं भी पाई जाएगी एंड फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
माया इसकी तरफ देखती है। उसके फेस पे भी कोई एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं था। वो मुस्कुराते और बोलते कि एक बार कोशिश करके देख ले, आई प्रॉमिस तेरी गर्दन काट के यहीं पटक जाऊंगी, और जहाँ से तेरी सोच शुरू हो रही है ना वो सबसे पहले कटेगा। तो बोलते उफ, मैं डर गया, बहुत सा डर गया मैं तो। बट क्या है ना, मुझे तो आंखों में डर देखना है, एक बार, बस एक बार डर देखना है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी बहन को उठा लिया जाए। उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, ऐसा बोल के वो खड़ा होता है। और मुझे एक सेकंड, पर तेरी गर्लफ्रेंड को उठाऊं कि तेरी बहन को उठाऊं, आई एम सो कन्फ्यूज यार, तो चूज़ करना। ऐसा बोल के मैं दोनों फिंगर आगे बढ़ाते और बोलता कि इसमें तेरी गर्लफ्रेंड है, इसमें तेरी बहन है। एक सेकंड स्विच करने दे मुझे। हाँ, मन चेंज कर लिया, किसमें क्या है, अब चूज़ कर दूँ। माया बोलती है और तुझे लगता है कि दूसरा कर पाएगा? तो बोलते हाँ, क्यों नहीं। मैं बोलती तुझे तुझे क्या लग रहा है, तेरे साथ में मैंने वो फाइट मज़े के लिए की थी? तो बोलता है लग तो मुझे यही है। तो वो सही लगा था मुझे, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो बोलते क्या मतलब? तो तेरे अंदर हिम्मत है, थोड़ी बहुत तेरे अंदर मैन पावर भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि दिमाग नहीं है। मैंने फाइट इसलिए की थी ताकि कमरे के अंदर चीज़ें बिखर जाए। एंड शायद तुझे पता नहीं है, बट मेरे फ़ोन में ना एक साइड में बटन है, उसे दोबारा प्रेस करने पे जितने भी मेरे इमरजेंसी नंबर है उन पे एक मैसेज आता है, हेल्प, आई एम इन डेंजर। तो अब तक उनके पास मैसेज आ चुका होगा। एंड एक सेकेंड, कहाँ है, हाँ मेरी जो वॉच है ना, हाँ तो जानता होगा ना, स्मार्ट वॉच है, इसे लोकेशन ट्रेस करना आसान होता है। वो लोग इधर ही आ रहे होंगे। तो मेरी बहन को किडनैप करना चाहता है। गो अहेड, बट आई प्रॉमिस तू एक बार उसे हाथ लगा के तो पता, मैं तेरे हार्ट काट डालूंगी। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, वो आने वाले होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैंने तेरी बहन को पहले हाथ लगाया हो तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज होकर देखते रहे। बोलते क्या मतलब? तो एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो आयशा के पीछे खड़ा था एंड उसके शोल्डर पर टच कर रखा था। मैं सिर्फ वो फ़ोटो देखती है और मैं कुछ नहीं बोलती है। मतलब मैं चेयर पर बैठी थी और वो एकदम उसके हाथ पांव खुले हुए थे। माया उस किडनैपर की तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने कहा था उसे हाथ मत लगाना और तूने हाथ लगा दिया। तो बोलता हाँ देख, ये जो मेरा हाथ है ना, मैंने इसे हाथ से छुआ था। जैसे वही बोलता है, माया अपनी पॉकेट से एक कांच का टुकड़ा निकालती है जो कि उसने उस फाइट के दौरान अपनी जेब में डाल लिया था। जब वो वहाँ पे लड़ रही थी तो वो गिरी थी एंड एक कांच का बड़ा टुकड़ा वहाँ गिरा था, माया ने अपने पॉकेट में डाल लिया था। माया वो तुरंत वो निकालती है। उसे छूते वक्त माया के हाथ भी जख्मी होते हैं, बट माया उसके सीधे हाथ में घुसाती है और फिर निकालते उसके सारी फिंगर्स एक साथ में काट देती है। एंड वो उसे पता भी नहीं था माया को कि ये जो कांच का टुकड़ा है, जिस तरह से वो उसे मार रही है वो इतना मतलब शार्प है कि उसकी अंगुलियां तक कट जाएंगी। मतलब नीचे नहीं गिरी थी कट के, वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गई थी, इतनी कि उसकी जो हड्डियाँ थी वो दिखने लग गई थी, अलग नहीं हुई थी। क्या तो कुछ सोच रहे थे उन लोग, अलग नहीं हुई थी। माया जब भी देखती तो बोलते वाओ, मुझे चाहे चोट थोड़ा नहीं है, ऐसे बोल के माया चाहे को थोड़ा साइड कर, मतलब जो हाथ में कांच का टुकड़ा था थोड़ा साइड करती है, अपने हाथ की तरफ देखती बोलते हैं ब्लड तो आ रहा है, ऐसा बोल पॉकेट से इनकी निकालती है, हाथ पे बांधती है एंड फिर वो चाकू पकड़ती है। और जो आदमी था वो दर्द में चिल्ला रहा होता है, माया की तरफ देख रहा होता है, उसके अंदर बहुत दर्द होता है, उसका खून निकल रहा होता है। एंड हे बडीज, आज के लिए इतना ही। आगे स्टोरी देखना नेक्स्ट पार्ट में। आई डोंट नो बहुत टाइम बाद अपलोड किया है, कितने को पसंद आई कितने को नहीं, डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। इफ़ यू लाइकिंग देन टेल मी, आई विल टेक नेक्स्ट पार्ट सून। So see you everyone. Bye bye.